साथियों जय हिंद। और आप इस वक्त फैक्टम पर हैं और मेरे साथ हैं बिलारी तहसील के एसडीएम महोदय श्री विनय कुमार सिंह जी। आज चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस है तो आज के इस दिन पर कुछ ख़ास हो रहा है हमारे क्षेत्र में, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। फुटेज में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, गहमा गहमी है, टेंट लगे हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आरिल नदी बिलारी और आसपास के क्षेत्रों में करीब 41 किलोमीटर में एक नदी बहती थी जिसका नाम था आरिल। नाम तो अभी भी है पर नदी कहीं गायब है। उस नदी को ज़िंदा करने के लिए आज ये सारा सिस्टम बनाया गया है। हमारे साथ एसडीएम साहब से बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका फैक्टम पर। थैंक यू। सर आरिल का सपना ज़मानों से बहती थी ये नदी, 35-40 साल पहले लोग बताते हैं कि एक नदी बहा करती थी। कैसे 41 किलोमीटर की नदी ज़िंदा हो पाएगी और कैसे ये सपना पूरा हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? दरअसल ये सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि प्रत्येक जनपद में ऐसी सीजनल नदियां हुआ करती थी हर मंडल में। तो उनके द्वारा मंडलायुक्त महोदयों और जिलाधिकारी महोदयों को निर्देश दिया गया था कि हर जनपद में इस तरह की नदियाँ ढूंढी जाएं और उनका पुनरुद्धार किया जाए। उसी के क्रम में माननीय जो मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद है, उनकी प्रेरणा से इस नदी पर 2022 में पहली बार काम प्रारंभ हुआ। 2022, 23, 24 में लगातार काम होता रहा। चूँकि बहुत बड़ा स्ट्रेच है नदी का, 42 किलोमीटर, और नरेगा से और जन सहभागिता से पिछली बार कराने का प्रयास हुआ था तो कुछ गाँवों में ही काम हो पाया था। इस बार लगभग कुल जो 29 गाँव में ये बिलारी तहसील के नदी प्रवाहित होती है, उसमें लगभग 15 गाँव में अभी भी नदी नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इस बार हम एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी गांवों में एक साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस नदी के पुनरुद्धार के लिए कार्य प्रारंभ करें। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जनपद स्तरीय 29 अधिकारियों को आज तैनात किया गया है विभिन्न गांवों में। आज आप एक गांव में हैं, ऐसे ही सभी गांवों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 10 गाँव में खुदाई चल रही है, 10 गाँव में फिलहाल एट अ टाइम काम चल रहा है? 29 गाँवों में 29 गाँव में एक साथ कार्य होगा। आज हम प्रयास करेंगे, आज नहीं तो कल अधिकतम, चूँकि बीच में बकरीद के फेस्टिवल्स आ जाएंगे तो उसके कारण हम 15 तक टारगेट रखे हैं कि नदी को बिल्कुल इसके पूर्व रूप में ले आएंगे। 15 विदिन 10 डेज लगभग। हाँ, जिसमें बीच में छुट्टियां भी हैं। हाँ। चूँकि हमेशा नदी को सस्टेन करने के लिए आवश्यक है कि उसके आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी रिजुवेनेट किया जाए। और इस क्रम में एक निर्देश भी प्राप्त हुआ था जिलाधिकारी महोदय का जी। तो उसी के क्रम में हमने 33 तालाब भी आइडेंटिफाई किए हैं। क्या बात। उन तालाबों को भी इसी के साथ हम रिजुवेनेट करेंगे। मतलब पर्यावरण दिवस पे पूरा तोहफा मिलेगा लोगों को? हाँ बिल्कुल। चूँकि पर्यावरण दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि एक वृक्ष माँ के नाम लगाएं, तो आज इस कार्यक्रम को नदी पुनर्जीवित करने के साथ साथ वृक्षारोपण अभियान के साथ भी जोड़ के आज चलाया जा रहा है। सर कितनी बड़ी टीम काम कर रही है सर इस प्रोजेक्ट पे? जो जैसे मैंने आपको बताया कि 29 तो जिला स्तरीय अधिकारी हैं जी। मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय लगातार इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं जी। और 2 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स के सारे कर्मचारी, तहसील के सारे कर्मचारी, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे। वाह। तो देखेंगे कि बड़ा, और हर जगह आप देखेंगे कि प्रधान और उनकी पूरी टीम, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कुछ पत्रकार साथी भी लगे हुए हैं। तो मतलब लगातार जन सहयोग तो मिल रहा है। सर हम देख रहे हैं आपने ब्रांडिंग कराई है #SaveAril के नाम से, तो ये प्रॉपर एक हैशटैग है, पूरी एक ब्रांडिंग कराई है। लोग टी शर्ट्स पहन रहे हैं, मैंने भी आपकी दी हुई ये कैप पहनी है। सर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है कहीं ना कहीं? नहीं, ये लक्ष्य बड़ा है इसलिए क्या? ये छोटे स्तर पे एक बड़ा प्रोग्राम ही कहा जाएगा। 42 किलोमीटर की नदी जन सहयोग से निकालना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है और उसमें लोगों को मोटिवेट करना, अपनी टीम के साथ जोड़ने के लिए ये सारे प्रयास आवश्यक हैं ताकि लोग मोटिवेशन महसूस करें, उनके पास भी एक मेमोरी रहे कि हमने इस नदी पर काम किया था। इसलिए बहुत सारे अभी और भी, जब 15 तारीख तक जिन गाँव में अच्छा काम होगा उनको भी हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा काम करेंगे जिससे लोग यहाँ मोटिवेशन के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग। क्या कहेंगे सर लोगों से इस हैशटैग के लिए? और मैं यही कहूँगा कि चूँकि बहुत सारे व्यस्तताएँ हमारे जीवन में हैं, हो सकता है हमारी नदी के लिए आज अपना जो श्रमदान है वो ना कर सकें, लेकिन चूँकि सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो कम से कम हम सोशल मीडिया पर एक #SaveAril चला करके मोटिवेशन दे सकते हैं टीम को। तो मैं सभी से यही आह्वान करूँगा कि इस अभियान से जुड़ें।
सर जैसे हम देख रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 2 मीटर के लमसम है, तो ये पूरा एरिया में इतनी खुदनी है या कुछ और? हाँ, वो कुछ जगह की जैसे टोपोग्राफी जैसी है वहाँ उस हिसाब से हम कॉल लेंगे। जैसे यहाँ आज लगभग 1.5-2 मीटर के आसपास दिख रहा है। कहीं हो सकता है कि नदी का जो रिवर बेड है वो ऑलरेडी अभी जो वहाँ की टेरेन है उस हिसाब से ठीक हो, तो वहाँ गहराई थोड़ी कम रख लेंगे। अच्छा। क्योंकि सीजनल रिवर है, बरसात का पानी आता है। एक गुमसानी झील हुआ करती थी संभल जनपद में, वहाँ से इसका लिंकेज बनाना है, तो उसके बाद ही अपने पूर्ण रूप में आएगी। तब फ्लो समझ में आएगा कितना फ्लो रहता है और उसमें से गहराई का आकलन भी तब भी होता रहे। सर 41 से 42 किलोमीटर की नदी बहेगी आप सबके प्रयासों से, ये क्षेत्र लहलहा जाएगा, और क्या क्या फ़ायदे इससे लोगों के होंगे सर? नहीं, जैसे आपने कहा कि क्षेत्र लहलहा जाएगा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हमारा जो बिलारी क्षेत्र है वो कृषि उत्पादों के लिए मतलब किसान खेती किसानी बहुत ज़्यादा है। और जिस गांव में आज हमें है, ये हरित उद्यान गांव है, यहाँ बहुत सारा आप देखेंगे मेंथा की खुशबू आ रही है। हाँ, तो बहुत सारे सब्जियों की हम आए थे तो हरियाली थी, सब्जी हो रही थी, लोग बहुत सारे सब्जियों की खेती होती है इस गांव में। इसी प्रकार से बहुत सारे गांव में जो आरिल के किनारे हैं, तो एक तो कृषि को लाभ मिलेगा, दूसरा जो हमारा बिलारी ब्लॉक है वो वाटर लेवल के हिसाब से डार्क जोन में है, तो जलस्तर भी बढ़ेगा और बहुत सारे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं। खास करके जब मिशन मोड में एक अभियान चला के आप जन सहभागिता सुनिश्चित कराते हैं, तो जन सहभागिता के कारण उसके और सकारात्मक जो है लाभ मिलते हैं अन्य योजनाओं परियोजनाओं में। एक्टिविज़म जो अगर जनता के बीच में एक्टिविज़म है और वो पॉजिटिव नेचर का है, तो हमेशा वो लाभ करेगा उस क्षेत्र के लिए भी और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका प्रयास बहुत अच्छा है और हमें उम्मीद है कि आप जैसा उच्च स्तरीय अधिकारी जब इन सब चीज़ों का बीड़ा उठाता है और ईमानदारी से उठाता है, तो एक आरिल नदी नहीं 10 आरिल नदी को वो जिंदा कर सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, अभी हम लोग एसडीएम विनय कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे इस नदी का किस्सा और ये कैसे इसका जीर्णोद्धार होगा। देखिए, आप देख रहे हैं तमाम मनरेगा के जो मज़दूर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और सुबह से ये लोग लगे हैं। कहीं ना कहीं कोई गड्ढे खोद रहा है, तो कोई फावड़े से उस मिट्टी को समतल कर रहा है, और बाकी जो ये नहर का जो हिस्सा बनाया गया है यहाँ से लेके वहाँ तक, वो सब जेसीबी ने किया है, बाकी दरेसाई ये लोग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा पूरा एक जमा पड़ा है, पूरी एक टीम लगी है और कम से कम कुछ भी नहीं तो सैकड़ों लोग तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तमाम इंतज़ामात हैं, तमाम व्यवस्था हैं। तो एक नदी को ज़िंदा करने के लिए कितने प्रयास और कितने सक्षम प्रयास हो सकते हैं, ये आज हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फैक्टम को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लाजवाब और पर्यावरण दिवस के शानदार मैसेज को आप सब जगह स्प्रेड कीजिएगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन पर्यावरण दिवस को समर्पित कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और राय दीजिए कि एक नहर, एक नदी जब जिंदा होगी तो क्या क्या बेहतर होगा। हमसे रूबरू होने के लिए शुक्रिया।